नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं, सत्य की खोज। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दर्शन, निजी अनुभव और यात्राओं की कहानियों का एक बड़ा दिलचस्प सम्मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ इंसान सच को ढूंढता है, लेकिन अक्सर आडंबर और चमत्कारों के जाल में फंस जाता है। सही। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे शोर शराबे में वो सच्चा ठिकाना, असली आश्रम कहाँ मिलता है? क्या सच में सत्य ही वो आखिरी पना है? गहरा सवाल है। और स्रोतों में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कीट नेविगेशन की। हाँ, वो कीड़े वाली बात। हाँ, कि जैसे कोई कीड़ा सूरज की किरणों के कोण से अपनी दिशा पहचानता है, वैसे ही हम इंसान भी कई बार बाहरी चकाचौंध से, मतलब किसी के करिश्मे या दिखावे से खिंचकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे आजकल ये भटकाने वाली रोशनी, वो बाहरी चमक कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। ये स्रोत हमें एक तरह से याद दिलाते हैं कि भाई, अपने अंदर की जो दिशा पहचानने की प्रणाली है ना, उसे ठीक करना होगा। मतलब पहचानना होगा कि कौन सी चमक सच की तरफ ले जा रही है और कौन सी सिर्फ भ्रम पैदा कर रही है। एग्जैक्टली। कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी। हाँ, ये बात तो है। हम कितनी आसानी से बाहर की चीजों में रास्ता भटक जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि सही रास्ता या वो सच का अनुभव वो होता कैसे? देखिए, इन स्रोतों से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि सत्य का जो एहसास है वो बहुत ही निजी और सीधा होता है। जैसा एक जगह कहा भी गया है, यू नो व्हेन यू नो। जब आप सच जानते हैं तो बस जानते हैं, उसे बाहरी सहारे की या कह लें बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। बैसाखी? यहाँ बैसाखी से क्या मतलब है? स्रोत कुछ बताते हैं कि लोग कैसी बैसाखियों का सहारा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। बैसाखी मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिना समझे ही बस शास्त्रों के श्लोक दोहरा रहा है, गीता या उपनिषद के, या फिर वैज्ञानिक तर्कों का गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा। या फिर किसी गुरु के चमत्कारों और उनके बड़े बड़े दावों पर आंख बंद करके यकीन कर लेना। स्रोत साफ कहते हैं, सत्य को बैसाखी की जरूरत नहीं होती। ये अंदर का अनुभव है, आपका अपना। तो ये अनुभव इतना सीधा है, फिर भी भाषा का क्या रोल है इसमें? शब्द वो मदद करते हैं या उलझाते हैं? भाषा यानी वाक, वो एक तरह से दोधारी तलवार है। अच्छा, कैसे? वो सच को सामने ला भी सकती है और उस पर पर्दा भी डाल सकती है। भाषा के दर्शन पर एक बहुत पुराना ग्रंथ है, वाक्यपदीय, उसका जिक्र है स्रोतों में। उसका एक श्लोक है, अनाधिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्वम, जिसका अगर सरल मतलब समझें तो ये कि असल में शब्द ही ब्रह्म है और वही दुनिया के अलग अलग रूपों में जाहिर होता है। मतलब शब्द में बहुत ताकत है। बाप रे! तो शब्द सच दिखा भी सकते हैं और छुपा भी? ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया। बिल्कुल। और शायद इसीलिए असली साधना अभिज्ञान को माना गया है, यानी अपनी भूली हुई पहचान को फिर से जानना या पहचानना। जैसे कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के शीर्षक में भी ये छिपा है। ये खुद को जानने की प्रक्रिया है, दूसरों के शब्दों पर निर्भरता कम करने की। और यहीं पर शायद वो चेतावनी भी आती है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं आजकल के गुरुओं और चमत्कारों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें सावधान करते हैं आजकल के गुरुओं से, उनके चमत्कारों के दावों से और यहाँ तक कि पुराने ग्रंथों की मनगढ़ंत व्याख्याओं से भी। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे ये दावा करना कि महाभारत में परमाणु हथियार थे, या फिर एकलव्य की कहानी की कुछ अजीब सी व्याख्याएं करना। एक लेखक तो ये भी आगाह करते हैं कि हम झूठी कहानियों में जीने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें असलियत से दूर ले जाता है और ये खतरनाक हो सकता है। ये कहानियों में जीने वाली बात, ये तो सच में सोचने वाली है। ये वाकई खतरनाक हो सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे निकलें इससे? रास्ता है व्यक्तिगत तप। हाँ, तप यानी खुद को तपाने वाली मेहनत, वो साधना। असली खोज के लिए ये जरूरी है। हर पीढ़ी को अपना सोम, मतलब उस सत्य का अमृत, खुद खोजना पड़ता है। जैसा एक स्रोत में बहुत अच्छी तरह कहा गया है, जानने के लिए आपको जलना तो पड़ेगा। वो यज्ञ की लकड़ियां कहीं बाहर नहीं है, आप खुद हैं वो लकड़ी। जानने के लिए जलना पड़ेगा, मतलब हर किसी को अपनी सच्चाई की खोज खुद ही करनी होगी, तपना होगा। और ये जो भाषा वाली बात आपने कही, वो शायद आधुनिक ऋषि वाले विचार से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल।
स्रोत आधुनिक ऋषि की भूमिका पर भी रोशनी डालते हैं। वो कवि या लेखक जो अपनी भाषा का इस्तेमाल सच को उजागर करने के लिए करते हैं। जैसे प्रेमचंद या आज के दौर के कुछ लेखक। हाँ, बिल्कुल, जो समाज की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। ये दिखाते हैं कि भाषा कैसे अंधेरे में रोशनी का काम कर सकती है बजाय भटकाने के। तो आखिर में मेरे मन में एक सवाल रह जाता है, अगर शब्द और विचार ये दोनों हमें रास्ता दिखा भी सकते हैं और भटका भी सकते हैं, तो कोई अपने अंदर वो समझ, वो विवेक कैसे पैदा करे जो असली सच, सत्यम को पहचान सके? शायद जैसा वो सत्यकाम जावाल की कहानी में दिखता है, जिससे उसके गुरु ने सिर्फ इसलिए अपना लिया क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से बिना लाग लपेट के कहा कि उसे अपने पिता का नाम नहीं पता। शायद वही सच्ची खरी ईमानदारी ही पहला और आखिरी आश्रम, मतलब सच्ची पनागाह है। क्या पता। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।